हे गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे फंड्स ऑफ इंडिया के बारे में गाइस, भारत के खजाने के बारे में। और ये वीडियो जो है आप सभी के लिए जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इवन यूपीएससी के लिए एंड जो सीखना चाहते हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपको आज इस वीडियो में हम बहुत ही सरल अंदाज में ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत सरकार के पास इतना बड़ा देश चलाने के लिए पैसे आते कहाँ से है, सरकारें इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स खर्च कहाँ से करती हैं, तो ये सारे चीज़ों की रिसोर्सेज जो है वो कहाँ से है, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले गैस, आप वीडियो को अगर आप नए हो यहाँ पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो भी इससे अच्छे वीडियो आएंगे वो आप तक पहुँच जाएंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना उन लोगों तक जिनको प्रॉब्लम है पढ़ने में, जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं। तो एक इसका ये पर्पस भी होता है कि वैसे स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। तो आपके एक शेयर से अगर ये हेल्प हो पाती है और मेरे कोशिश से हेल्प हो पाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ये आपका भी एक कंट्रीब्यूशन होगा हमारी सोसाइटी के लिए। वीडियो प्रेजेंट करूँगा मैं, विवेक उपाध्याय गाइस। सो वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे स्टार कमेंट्स जो हमारे पहले वीडियो में कमेंट्स आए हैं। उसमें मोनू मेहरा कहते हैं कि उनको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू मोनू जी। एंड दिनेश यादव जी भी अपना ग्रेटिट्यूड नाइस और इमोजी सेंड करके यहाँ पे बता रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली मनीषा कुमारी हैं, वो कहती हैं कि उनको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और हमें वो थैंक यू कह रही हैं। तो मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। हमारा वीडियो ऐसे देखते रहिए एंड प्लीज़ आप भी कमेंट करना अगर आपको वीडियो में कोई भी ऐसी कमी लगी या कभी आपको कुछ भी ऐसा लगे कि आपको भी जानना हो, तो आप वो चीज़ें कमेंट में करके हमसे बात कर सकते हैं गाइस। तो अब हम बात करते हैं फंड्स ऑफ इंडिया के। फंड्स ऑफ इंडिया, एक्चुअली फंड मतलब क्या होता है? पैसा, धन। तो ये धन, आखिर देखो, देश तो बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है। सरकारें देश कैसे चलाती है? सरकारें देश पैसों से चलाती है, ठीक है। तो पैसों का लेन देन और पैसों के खर्च, ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती। ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। और याद रखना, एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। सो अच्छे से अपने को, अगर आप एग्जाम की तैयारी के पर्पज से देख रहे हो तो टेक आउट योर पेन एंड नोटबुक और अच्छे से नोट करते जाना। मैं चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 3 तरह के फंड्स हैं हमारे कंट्री में। 3 तरह की ऐसी निधि है। निधि वो जगह होती है जहाँ पे हम पैसों को अलग अलग करके रखते हैं। जैसे आपके पास एक पर्स है, तो पर्स के आगे वाले में आप, पर्स के एक बड़े से खेमे में आप बड़े से नोट रखते हो, छोटे में छोटे नोट रखते हो, ठीक है। सिक्कों के लिए अलग होता है। तो उसी तरीके से इतने बड़े देश का एक अपना पर्स होता है और वो 3 तरह का होता है। अलग अलग निधि है, उसमें अलग अलग तरीके के फंड अलग अलग सिचुएशन के लिए रखे जाते हैं गाइस, ठीक है। तो पहला जो है उसे हम कहते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा जो है वो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड थर्ड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अगर आपने इसको सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो फिर से आज यहाँ पे देख लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया गैस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ये तो वर्ड्स थोड़े बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं कि आखिर ये सब होते क्या हैं। ये अजीब सा नाम है, कॉन्सोलिडेटेड, ठीक है, कॉन्टीजेंसी। तो देखो, हर चीज़ की मीनिंग उसके वर्ड में छुपी होती है। कभी भी आपको अगर कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगे ना कि ये वर्ड बहुत ज़्यादा हाई फाई है, तो गैस बस इतना जान लेना कि अगर आपने उसकी मीनिंग समझ ली तो उसके पीछे का सारा कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। आज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। कॉन्सोलिडेटेड को अगर आप सर्च करोगे गूगल में या अपने डिक्शनरी में, तो कॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति, ठीक है, ऐसी मजबूत स्थिति बनाए रखना जो कि आप फ्यूचर में भी बनाए रख सको। तो एक ऐसा ये है कॉन्सोलिडेटेड फंड, मतलब एक ऐसा फंड गैस, ठीक है। कॉन्सोलिडेटेड फंड, ऐसी फंड होनी चाहिए जो मजबूत होनी चाहिए, जो जिसमें बहुत सारे पैसे होने चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में भी उतनी स्ट्रांग उसको रख सके। समझ में आ रही है बात को? तो ये एक ऐसा ही फंड है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स में देखते हैं गैस। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान में इसको वर्णित किया गया है। संविधान के आर्टिकल 266 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये साफ साफ से लिखा हुआ है कि एक कॉन्सोलिडेटेड फंड होगा इस देश का, और ये सबसे लार्जेस्ट फंड है। आपको मैंने वर्ड में बताया कॉन्सोलिडेटेड का क्या मतलब है, कि वो
ऐसी फर्म सिचुएशन, ऐसी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बनाए रखना जो आप फ्यूचर में भी कंटिन्यू रख सको। तो ये एक, इसीलिए ये एक सबसे लार्जेस्ट फंड भी है हमारे सरकार का। ये याद रखने वाली चीज़ है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसको नोट डाउन कर लेना प्लीज़। सो अब क्या है कि अब एक अगर फंड है तो उसमें पैसे कहीं दो सोर्स हो सकते हैं, पैसे आने के, पैसे जाने के। वही एग्जांपल मैं पर्स वाला दूंगा। आपका एक पर्स है तो आपके पर्स में कहीं से तो पैसे आते होंगे, और आपका पर्स से जो पैसा निकल के जाता होगा कहीं तो जाता होगा। तो ये दो सोर्स होते हैं, एक सोर्स होता है और एक जो जगह पे वो पैसे जाते हैं वो होता है एक्सपेंडिचर की जगह पे। तो आखिर इस निधि में पैसे आते कहाँ हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ऑल टैक्सेस कलेक्टेड, जितना भी टैक्स आप भरते हो वो चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो, इनकम रिसीव्ड, जो भी सरकारी कमाई होती है, सरकार जिन जिन अलग अलग माध्यमों से कमाती है, ठीक है। अगर मैं इसके डिटेल में जाऊंगा तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लेक्चर हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको ऊपर ऊपर समझा दे रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में ये बातें जाननी है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर अधिक कमेंट आएगी तो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊंगा गैस, ठीक है। तो टैक्स कलेक्टेड, जो टैक्स आपने दिया है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीके से, आपको एक सामान खरीदते हो ना, उसमें जो भी टैक्स लगा, जो सेस लगी है, या पेट्रोल खरीदने गया तो जो भी लगा है, तो वो सब चीज़ें कॉन्सोलिडेटेड फंड में चली जाती है गाइस। और कॉन्सोलिडेटेड फंड में जो भी सरकारें लोन उठाती हैं, ठीक है, लोन जो देती है वो सब इसी फंड से और यहीं से आती है, मतलब आता है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपॉजिट होता है, ये डिपॉजिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बड़े बड़े खर्चे यहीं से निकाले जाते हैं गैस, सैलरीज जो है वो भी यहीं से निकाली जाती है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। जो भी खर्चे सरकार करेंगी यहीं से करती है, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट फंड है। अब ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे देश के स्तर पे कि हमारे देश में एक कंसोलिडेटेड फंड है, हमारी केंद्र सरकार चलाती है। और ऐसे ही राज्य सरकारों के पास भी ऐसे फंड्स होते हैं वो राज्य स्तर पे खर्च करने के लिए। तो राज्य सरकारों की कंसोलिडेटेड फंड हो गई, और ये 266 में बोला गया कि राज्य सरकारों की भी होंगी एंड सेंटर की भी हो गई, केंद्र सरकार की भी हो गई। मतलब अभी जो है मोदी जी, उनके पास भी, हमारे पीएम, उनके पास भी ये चीज़ें हो गई। चलिए, तो ये पैसे उनके मर्जी का नहीं है कि वो जब चाहे खर्च कर दे, जहाँ जितना करोड़ चाहे वो लगा दे। दिस इज द मैटर ऑफ डिस्कशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसका जो डिस्पोजल है, ये पैसे जो निकलेंगे ये पार्लियामेंट से ही निकलेंगे, ठीक है। एंड नो अमाउंट कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द फंड विदाउट प्रियर सैंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद, पार्लियामेंट मतलब गवर्नमेंट नहीं होती। पार्लियामेंट, वहाँ पे विपक्ष के भी लोग बैठे होते हैं, सरकार के भी लोग बैठे होते हैं, सारे लोग जो सरकार नहीं चला रहे वैसे लोग भी बैठे होते हैं। तो सब लोगों को अपने साथ लेकर पैसे ये निकालने की अनुमति ली जाती है कि ये जनता का पैसा है, हम इसे यहाँ खर्च करना चाहते हैं। एंड लास्ट में फिर ये आगे वहाँ पे पास होता है और ये पैसे खर्च होती है। तो ये बात हो गई कॉन्सोलिडेटेड फंड की। कॉन्सोलिडेटेड याद रखना, एक बार छप गया दिमाग में तो फिर कभी नहीं भूलोगे। नाउ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, अब इसके वर्ड पे ध्यान दो। पब्लिक अकाउंट, पब्लिक का मतलब क्या होता है, लोग, ठीक है। अकाउंट मतलब लोगों के अकाउंट्स का पैसा, ठीक है। अब लोगों के अकाउंट का पैसा कैसे होगा भाई, लोगों के अकाउंट का पैसा तो लोगों के पास होता है। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकती है, लेकिन गैस एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि हम डील कर रहे हैं नेशनल लेवल पे और राष्ट्रीय स्तर पे एक अकाउंट है। तो वहाँ पे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो गया, लोगों के अकाउंट का मतलब क्या हो सकता है। ये पहली बात। तो ये जो फंड है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है, एंड ये भी आर्टिकल 266 में ही मेंशन है, दोनों कॉन्सोलिडेटेड फंड एंड ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। 266 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये मेंशन है वहाँ पे। एंड ऑल अदर टाइप, और ये क्या होता है, इसमें जो पैसे हैं, ऑल अदर टाइप ऑफ मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर डिपोजिटेड इनटू पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। कॉन्सोलिडेटेड फंड में हमने देखा जो लोन रेज थे वहाँ से जो पैसे आए लोन से, और जो पैसे सरकारें अलग अलग जगह से कमाई, जो टैक्सेस हम भरते हैं, और ये सारी जगह थी पैसे आने की। पब्लिक अकाउंट जो है वो जैसे आपका पीएफ, आप कहीं जॉब करते हो या नहीं करते हो, मान लो आपने पीएफ अकाउंट खुलवाया या आपने कोई बॉन्ड खरीदे हैं सरकार के, तो वो पैसे, जो पैसे सरकार को आपको वापस करने हैं, देखो टैक्स तो आपने दे दिया, सरकार उसे काम करके वापस करेगी तो वो उसको खर्च कर सकती है। बट पब्लिक अकाउंट में वैसे पैसे जो आपने, जैसे आपका पीएफ कट रहा है तो वो पैसे सरकार को वापस देनी है, वैसे पैसे जो सरकार को वापस देनी है। आपने कोई गवर्नमेंट
के बॉन्ड खरीदे, वो आपको सरकार को वापस देनी है। तो ऐसा जो भी पैसा जो सरकार को वापस देना है वो सरकार अलग रखती है, पब्लिक अकाउंट में रखती है कि कभी भी अनफोर्सिन सिचुएशन में कभी भी अगर पब्लिक को उसका पैसा वापस करना है तो इसीलिए ट्रस्टेड होती है गवर्नमेंट, इसीलिए लोग गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं। आप भी इसीलिए गवर्नमेंट ट्रस्टेड एजेंसीज में पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है, आप फिर से जान लीजिए, आपका पैसा जो है वो पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है, अलग रखा जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। तो आज चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में। चलिए इसका एग्जांपल ये है कि एम्प्लॉयज़ का जो प्रोविडेंट फंड है मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी, इट इज़ एट डिस्पोजल ऑफ एग्जीक्यूटिव। वो डिस्पोजल ऑफ पार्लियामेंट था, ठीक है, पार्लियामेंट से ये एग्जीक्यूटिव डिस्पोजल है, मतलब सरकारें इसको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेवल पे यहाँ से निकाल सकती है पैसे। समझ में आ रही बात? यहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट में। नाउ फाइनली बात करेंगे कॉन्टीजेंसी फंड के बारे में। कॉन्टीजेंसी फिर से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, लेकिन बहुत सिंपल वर्ड है, मैं आपको बता दूं। कॉन्टीजेंसी आप डिक्शनरी में ढूंढना, कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है फ्यूचर में आने वाली वैसा समय फ्यूचर में जो आए, जो कि थोड़ा मुश्किल, फ्यूचर में आने वाला मुश्किल समय। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब आपातकाल, ऐसी स्थिति जो फ्यूचर में आ सकती है। तो कॉन्टीजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जो अगर भविष्य में कभी हमारे ऊपर कोई खतरा आता है, जैसे अभी कोरोना वायरस का जो अटैक है, तो सरकारें इससे आखिर लड़ेंगी कैसे। तो यहाँ पे एक अलग फंड रखी जाती है कि मान लो आप डेवलपमेंट के लिए कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसे निकाल के खर्च करते जा रहे हो, पब्लिक अकाउंट का पैसा पब्लिक का है तो उसको सेफ रखना है, तो कुछ तो एक ऐसा सपोर्ट होना चाहिए ना। आप भी तो अपने पर्स में एक अलग से कुछ पैसा कहीं रखते हो ना गैस, तो कभी अनफोर्सिन सिचुएशन में वो चीज़ें काम आती है, आप वहाँ से उसको निकालते हैं। तो देखो, देश चलना और आपको अपने एक देश चलाना और एक घर चलाना कोई बहुत मतलब डिफरेंस नहीं है इसमें। अगर आप हर चीज़ पे गौर करोगे ना, देखोगे एक घर चलाना और एक देश चलाना लगभग बराबर ही होता है, बट ये एक मास स्केल पे होता है। कंट्री बहुत बड़ी फैमिली होती है, एक नेशन, और हमारी फैमिली छोटी होती है। तो ऐसे ही जैसे घर में हमारी माताएं बहनें पैसा छुपा के रखती है, आप भी अपने पर्स में छुपा के रखते हो ऐसे सिचुएशन के लिए जब हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, जब ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी तो वो पैसे हम यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारा देश भी चलता है, वहाँ पे कंटीजेंसी फंड होती है। कंटीजेंसी का मतलब फ्यूचर में आने वाला वैसा वक्त जिस समय आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए के बारे में देखते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी फंड है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंड नहीं है। इससे पहले जब हमने दोनों की बात की वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंड थे, आर्टिकल 266 में वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंड थे, ये स्टैट्यूटरी फंड है, ठीक है। स्टैट्यूटरी फंड मतलब इसका जिक्र, मतलब इसको अलग से इसलिए रखा गया है क्योंकि ये प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आती है, और आर्टिकल 267 में ये बात क्लियर कही गई है कि ऐसा एक फंड होगा जहाँ पे हम ऐसे इसको रखेंगे ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कौन आखिर इस पैसे को रखता है और कौन खर्च कर सकता है गाइस, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 267 इट ऑथराइज द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड बाय अ लॉ अ कंटीजेंसी फंड, ठीक है। इसीलिए ये स्टैट्यूटरी फंड है, ये बाय लॉ है, ठीक है। ये इसको एक ऐसा लॉ बनाया गया है कि हम ऐसी फंड रखेंगे, फंड्स ऑफ मीट to some contingency or emergency situation. Accordingly, the Parliament passes the Contingency Fund Act which provided for contingency fund within an amount of rupees 50 करोड़। ये पहले था, पहले 50 करोड़ ही रखते थे कंटीजेंसी फंड में कि कभी कभी सिचुएशन खराब हो जाए तो 50 करोड़ रिजर्व रहना चाहिए, बट बाद में ये इंक्रीज होके 500 करोड़ हो गई है गाइस, भूलना मत, 500 करोड़ अभी पैसे रहते हैं। तो ये पैसे कॉन्टीजेंसी फंड इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। नाउ इट इज़ द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट इन पैसों को निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये कब, जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है गाइस, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ गई। हमने तीनों फंड के बारे में बात कर लिया, हमने ये भी बातें कर ली कि सरकार आखिर पैसे कहाँ से लाती है, ठीक है। अब यार, अब कॉन्टीजेंसी फंड में पैसे कौन देगा? सारा टैक्स का पैसा वहाँ चल जा रहा, पब्लिक का पैसा वहाँ चल जा रहा, अब पैसे आखिर आएंगे कैसे? तो आपको बता दूं, जो सोर्स है इसका, ये जो अमाउंट है ये सैंक्शन होता है प्रेसिडेंट आफ्टर इट्स रेटिफिकेशन बाय पार्लियामेंट में बात जाती है कि अच्छा कॉन्टीजेंसी फंड में हमें कितना पैसा रखना है, सारे लोग बैठ के डिसाइड करते हैं। और कंसोलिडेटेड जो फंड है, जो हमारा सबसे बड़ा फंड है, याद कीजिए, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया है, उस फंड में से पैसे निकाल के हम कॉन्टीजेंसी फंड में रखते हैं, क्योंकि वो हमारा बड़ा ये है। आप जो पैसे वो बचाओगे, नॉर्मल सी बात है, आप जो पैसे छुपा के रखोगे अपने पर्स में, वो कहाँ से लाओगे? जो आपका मेन पैसा उसमें से ही तो लाओगे, और तो कहीं से आएगा नहीं। सेम वही बात है, कॉन्टीजेंसी फंड में पैसा, कॉन्सोलिडेटेड फंड जो हमने सबसे पहले बात किया,
वहाँ से ये चीज़ें हम कुछ रिजर्व लेके रख लेते हैं। तो सोर्स, और कंसोलिडेटेड का सोर्स कहाँ से था? टैक्सेस से था। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का पब्लिक के अकाउंट के पैसे से, पीएफ के पैसों से, ठीक है, जो बॉन्ड्स लोगों ने शेयर खरीद के रखे जो गवर्नमेंट को वापस देने हैं उन पैसों को, ठीक है। और कॉन्टीजेंसी भाई, इमरजेंसी के लिए तो हम अब कहाँ से लाएंगे? मेन सोर्स से ही, तो कंसोलिडेटेड फंड से लेते हैं। बहुत सिंपल है गाइस, चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2011 में आ चुका है। वो पूछते हैं द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। ये पूछ रहे जो विड्रॉल करने की जो ऑथराइजेशन है कंसोलिडेटेड फंड की, वो कहाँ से आती है गाइस? तो आपको मैंने डिस्कस किया था, पहले बताया था आर्टिकल 266, याद कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है ये, और इसका सैंक्शन हमें पार्लियामेंट से लेना पड़ता है गाइस। तो पहला तो था वो पार्लियामेंट से, ठीक है। और यहाँ, और उसके बाद जो था वो एग्जीक्यूटिव विड्रॉल था। आपको पार्लियामेंट के बिना भी आप वो यूज़ कर सकते हो, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का। तो वो तो ऐसे सरकारें करती नहीं है। एंड फाइनली कॉन्टीजेंसी फंड था जो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्टीजेंसी करते हैं, गलत होगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बताइए। आप पॉज करके आंसर दो प्लीज़, हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। आगे मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए निकाल सकते हैं। यूनियन फिनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए गाइस? इसका राइट आंसर है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। एनी विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 114 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो है आर्टिकल 114 में मेंशन है कि आप वहाँ से ये पैसे जो है वो पार्लियामेंट ही इसको निकालेगा है। सो ये आज का टोटल एक एक्सप्लेनेशन था फंड्स के बारे में गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना अगर हमारे चैनल पे आप नए हो। और आपको अगर ऐसे ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। हमारे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डेली क्विज होती है। टेलीग्राम पे आपको सारे डिटेल्स मिलते रहेंगे। एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक, टम्बलर पे भी हम हैं। तो हम आपको लगभग सारे जगह पे मिल जाएंगे गैस। सो thank you very much for watching this video. Be updated with India Updated guys. Signing off.